हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सरिस्ता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। एंड आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो इस विंटर मैं आपको एक और परेशानी के बारे में बता रही हूँ जो कि सर्दियों में बढ़ जाती है, सोराइसिस। जी हाँ, हम थोड़ा सा सोराइसिस के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर समझेंगे इसके ट्रिगर फैक्टर कि इसके होने के क्या क्या कारण होते हैं, क्यों सोराइसिस होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं और ये किस कंडीशंस में ये बढ़ती है। और फिर समझेंगे इसकी होम्योपैथी की बेस्ट रेमेडीज़ के बारे में कि कौन कौन सी इस पे अच्छा काम करती हैं। और मैं बताऊंगी इसकी एक बेस्ट रेमेडी जो इसको सर्दी में उतना नहीं बढ़ने देगी या फिर उसके लक्षणों को कम करके रखेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, समझेंगे हम पहले सोराइसिस के बारे में, क्योंकि दवा से ज़्यादा अच्छा होती है उसकी रोकथाम। अगर आप उसको रोक पाएँ, परेशानी को, बीमारी को होने से पहले ही अगर आप रोक लें, उसको उतना ना बढ़ने दें, तो वो सबसे बेस्ट होता है, ताकि आपको दवाइयाँ लेने की ज़रूरत ही ना पड़े, उतनी आवश्यकता ना हो। पर कभी कभी इमरजेंसी की स्थिति में दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, मजबूरी होती है। तो थोड़ा सा आप थोड़ा समझें सोराइसिस के बारे में, क्योंकि जो मरीज़, जो पेशेंट्स सोराइसिस से परेशान हैं, जिन्हें बहुत क्रोनिक टाइम से, बहुत लंबे समय से सोराइसिस की परेशानी से जो घिरे हुए हैं, तो उनके लिए ये समझना बहुत आवश्यक है कि ये क्यों होती है और फिर क्या इसके ट्रिगर फैक्टर हैं जिसकी वजह से ये बढ़ जाती है। क्योंकि अगर उनको जानकारी होगी तो हो सकता है वो इस पे थोड़ा सा कंट्रोल कर पाएँ और उनकी परेशानी उतनी ना बढ़ पाए। तो सोराइसिस होने के जो सोराइसिस एक बीमारी है, ये कहा जाता है ये एक ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है। ऑटो इम्यून प्रॉब्लम का मतलब ये होता है कि आपने प्रतिरोधक क्षमता के बारे में सभी ने सुना होगा। ये आम इंसान भी जानता है कि हमारे शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने में मदद करती है, रोकथाम में मदद करती है। पर कभी कभी ये जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं, वो हमारी बॉडी के अगेंस्ट हो जाती है। ऐसा किसी किसी पेशेंट्स में होता है, जिसकी वजह से तरह तरह की बीमारियां होती हैं। ऑटो इम्यून में एक बहुत बड़ी एक ग्रेड है जिसके अंदर तरह तरह की बीमारियां होती है। उसी में से एक समस्या सोराइसिस की होती है। इसमें यही प्रॉब्लम होती है कि आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता है, आपकी जो ऑटो इम्यूनिटी है, वो आपकी ही बॉडी के अगेंस्ट काम करने लगती है। आपकी ही बॉडी की सेल्स को जो है वो पहचानने से मना कर देती है। आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो आपकी बॉडी के अगेंस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जगह जगह आपकी जो स्किन है, ये मेनली सोराइसिस स्किन की ही प्रॉब्लम होती है मेनली। पर इसके साथ साथ और भी समस्याएं होती हैं जब ये बढ़ जाती है। जब ये समय के साथ धीरे धीरे ग्रो करती है तो सोराइसिस एक सिस्टमिक प्रॉब्लम हो जाती है। आपके जोड़ों को इन्वॉल्व कर लेती है, आपके हार्ट को इन्वॉल्व करती है, शुगर की समस्या हो सकती है, साथ ही साथ आपको मेंटली आप थोड़ा डिप्रेस भी हो सकते हैं। तो ये ओवरऑल आपकी पूरी बॉडी को इन्वॉल्व कर लेती है जब ये पुरानी हो जाती है। इसीलिए सोराइसिस एक बहुत गंभीर बीमारी भी है। अगर ये समय रहते ठीक नहीं हुई या ये बढ़ती चली गई तो शुरुआत इसकी हमेशा स्किन से होती है। माइल्ड फॉर्म स्किन से ही शुरू होती है इसकी जो बीमारी की है। तो इसका कारण मैंने आपको थोड़ा बताया कि आपकी ही बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो आपकी बॉडी के अगेंस्ट हो जाती है। तो जो बॉडी की जो सेल्स होती हैं वो ग्रो करना शुरू कर देती हैं, वो रिमूव नहीं होती। जैसे हमारी बॉडी में ये होता है कि आपकी जो डेड सेल्स होती हैं वो टाइम के साथ हटती जाती हैं, स्केलिंग उसकी, डेड सेल्स रिमूव हो जाती हैं। पर सोराइसिस में आपकी डेड सेल्स रिमूव नहीं हो पाती, वो एक के ऊपर एक इकट्ठी हो जाती है, जिसकी वजह से स्केलिंग हो जाती है। आपकी स्किन जो है मोटी हो जाएगी। और जब ये मोटी हो जाएगी उसके बाद जब ये इसके पैचेस से हटते हैं, तो ये सिल्वरी वाइट कलर के पैचेस होते हैं। जब ये हटते हैं तो वहाँ पे एक रॉ एरिया छोड़ जाते हैं, कच्चा लालपन, जिस पे आपको ब्लीडिंग भी हो जाती है। आपको वहाँ पे इन्फेक्शन होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। कभी कभी आपकी स्किन बहुत ज़्यादा इतनी ड्राई हो जाती है, स्केलिंग होती है, वहाँ पे आपकी क्रैक्स हो जाते हैं। जैसे विंटर्स में सोरियासिस की समस्या अक्सर बढ़ जाती है। इसीलिए मैं विंटर के टाइम पे आपको इसकी जानकारी दे रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो मरीज़ हैं सोरियासिस के, वो सर्दियों में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं।
क्योंकि सर्दियों के टाइम पे उनकी जो स्केलिंग होती है, उसकी स्किन जो होती है वो ड्राई होके एकदम क्रैक्स हो जाते हैं, उसमें फिशर्स हो जाते हैं, उसमें पेन होने लगता है, उनकी रॉ स्किन जो है निकल के बाहर आ जाती है। तो ये परेशानियों का उनको सामना करना पड़ता है सोराइसिस के मरीज़ों में। ये स्किन के सारे लक्षण हैं जो मैंने आपको बताए। पर जो समस्या अगर ये बढ़ जाती है सोराइसिस की, तो ये सिस्टमिक हो जाती है, आपके जोड़ इन्वॉल्व हो जाते हैं, जगह जगह आपके जोड़ों में समस्या होने लगती है, दर्द होने लगता है, सूजन आ जाती है जोड़ों में। और जोड़ों के अलावा आपको शुगर की समस्या हो सकती है, आपके हार्ट में भी कुछ परेशानी, लेकिन ये बहुत लंबे टाइम के बाद होता है सिस्टमिक आपको इन्वॉल्वमेंट। अगर आपको 2-3 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए क्रोनिक आपकी सोरियासिस हुए, तब ये सिस्टमिक हो जाती है। तो सोरियासिस भी स्किन में जो होती है उस पर वो भी कई तरह की होती है। कभी कभी सोरियासिस केवल नेल्स में होती है, नाखूनों को ही इन्वॉल्व करती है। किसी किसी मरीज़ में देखा गया है कि सिर्फ उसके नाखून में ही सोरियासिस के लक्षण हैं। मतलब उनके जो नेल्स हैं वो मोटे हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, येलो हो जाते हैं, टूटने लगते हैं। उनकी जो एक नॉर्मल नेल होता है वो थोड़ा, आपने देखा हम लोग के नाखून कैसे होते हैं, पतले होते हैं। पर सोरियासिस के मरीज़ के जो नेल्स होते हैं वो थिक हो जाते हैं, येलो हो जाते हैं, उसमें डिस्कलरेशन हो जाता है, वो येलो या ब्लैक हो जाएंगे या फिर वो क्रम्बल होके टूटने लगेंगे अपने आप ही। कभी कभी सोरियासिस के मरीज़ों का सिर्फ आप कह सकते हैं सिर्फ एल्बो जॉइंट या फिर नी जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं, बॉडी के और किसी पार्ट में सोरियासिस नहीं होती। कभी कभी लोगों के सिर्फ पाम इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि हथेलियों में सोरियासिस पाई जाती है सिर्फ। किसी किसी पेशेंट्स को सिर्फ उनके स्कैल्प पे, उनका जो सर है, बालों के अंदर सिर्फ सोरियासिस पाई जाती है। तो ये अलग अलग मरीज़ के अंदर वेरिएशन पाया जाता है कि उसमें हर पेशेंट्स के अंदर किसी में कहीं लोकेशन पाई जाती है, किसी में कहीं लोकेशन पाई जाती है, और किसी किसी पेशेंट्स की ऐसा होता है कि उसकी पूरी बॉडी में कहीं पे भी कोई भी पैच आ सकता है। तो ये डिपेंड करता है, हर पेशेंट्स में वेरी करता है लोकेशन, कि उसके अंदर कहाँ पे किस जगह पे सोरियासिस अचानक से डेवलप हो जाए। तो ये मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दी, अब समझते हैं इसकी रेमेडी के बारे में। और हाँ, मैं छोटी सी चीज़ इसमें आपको और बताऊं, इसके जो ट्रिगर फैक्टर है, सर्दियों में सोरियासिस हमेशा बढ़ जाती है। एंजाइटी या स्ट्रेस के टाइम पे सोरियासिस हमेशा बढ़ जाती है। अगर आप किसी तरह की परेशानी या चिंता में हैं तो आप देखेंगे आपके लक्षणों में अक्सर बढ़ोतरी हो जाती है। तीसरा, महिलाओं में अगर सोरियासिस है तो किसी किसी पेशेंट्स में देखा गया है कि उनके पीरियड्स के टाइम पे सोरियासिस बढ़ जाती है। चौथा होता है, अगर उनका बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, जैसे बुखार वगैरह की कंडीशन होती है, तब सोरियासिस बढ़ जाती है। तो ये मैं आपको कुछ ट्रिगर फैक्टर्स बता रही हूँ, ताकि अगर आप एंजाइटी या स्ट्रेस में हो, किसी तरह की परेशानी में हो, तो आप थोड़ा उसको कम कर पाएँ अगर, तो आपकी सोरियासिस उतनी नहीं बढ़ पाएगी। क्योंकि सोरियासिस के पेशेंट अक्सर परेशान हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा बढ़ने लगती है। तो अब मैं इस जानकारी को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, क्योंकि अगर मैं और जानकारी आपको दूँगी इसके बारे में तो ये बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि एक सिस्टमिक प्रॉब्लम है जिसके बहुत सारे लक्षण हैं और बहुत सारे इसके इन्वॉल्वमेंट हो जाते हैं बॉडी में। तो मैं अब आपको बताऊँगी शॉर्ट में सिर्फ इसकी स्किन की प्रॉब्लम की रेमेडी। सर्दियों में अगर आपकी सोरियासिस की प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो आप पेट्रोलियम या फिर आर्सेनिक, ये 2 रेमेडीज़ हैं जो सर्दी में आपकी परेशानी बढ़ने पे आप ले सकते हैं। पेट्रोलियम अगर आप लेते हैं तो 30 या फिर 200 की पावर में ले सकते हैं, और अगर आर्सेनिक लेते हैं तो आर्सेनिक अल्बम भी आप 200 की पावर में या 30 की पावर में ले सकते हैं। ये दोनों ही विंटर एग्रावेशन, यानी कि आपकी सर्दियों में सोरियासिस के बढ़ने की वजह से होने वाले लक्षणों में कमी करती है, आपको आराम देती है, और आपकी परेशानी उतनी नहीं बढ़ पाएगी। सोरियासिस में लक्षण आपके हल्के हो जाएंगे, आपकी स्केलिंग कम होने लगेगी। तो पेट्रोलियम आपको लेना है 30 पावर में, सुबह दोपहर शाम 2-2-2 बूंद 1/4 कप पानी में मिला के। और अगर आप 200 में लेते हैं तो आपको ये हफ्ते में 1 बार लेनी है। और आर्सेनिक अगर आप लेना शुरू करते हैं तो आर्सेनिक आप 30 पावर में अगर ले रहे हैं तो वो भी उसी तरह लेनी है, सुबह दोपहर शाम, दिन में 3 बार 2-2-2 ड्रॉप पानी में मिला के। और आर्सेनिक 200 अगर लेते हैं तो आप ये हफ्ते में 1 बार लें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो,
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।